वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का समापन हो चुका है। किस टीम ने, किस वर्ग ने, किसने पदक जीता, उसकी चर्चा करेंगे। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया और राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहां स्थापित किया गया। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व व संग्रहालय विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? एमएनआईटी जयपुर के साथ। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना प्रस्तावित है? जोधपुर। और निम्न में से किस योजना के संबंध में एक नारा है, कोई भूखा न सोए? तो अब आर एस प्री का कल रिजल्ट आ चुका और आर एस प्री के रिजल्ट के साथ ही कुछ संशोधित आंसर की निकाली, तो इसको वापस चेंज कर दिया गया। भी ये तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट वैसे कोई खास है नहीं, तो उन्होंने वापस उत्तर इंदिरा रसोई योजना माना है। कोई भूखा न सोए, थोड़ी सी लैंग्वेज ही चेंज की है, कोई भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो वापस जो आंसर माना गया है वो इंदिरा रसोई योजना माना गया है, तो इसको भी छोड़ देना, उसको ही याद कर लेना। विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को कितने प्रतिशत अंक लाने पर कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा? 50%। और फिर हमने पढ़ा प्रदेश राज्य सरकार ने जनजातीय विकास की कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी? 1000 करोड़। 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया? के सच्चिदानंद को। और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चिन्हित की गई 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान में कितने जल विरासत स्थल है? शामिल है 7। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, नानक क्लासेस शिव सर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले लेना। प्लस इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगी। और नानक क्लासेस ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2023, इसमें आपको टेस्ट भी मिल गया। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक राज्य स्तरीय आयोजन में सर्वाधिक पदक किस जिले ने जीते? देखो 5 अगस्त से ये चले थे, 7 गेम थे इसके अंदर। पहले ये ग्राम पंचायत और नगरीय यानी क्षेत्र में चले, उसके बाद ये ब्लॉक स्तर पे चले, फिर ये जिला स्तर पे चले और लास्ट जोधपुर में राज्य स्तर पे इसका आयोजन हुआ था। और राज्य स्तर में किस किस टीम ने किस वर्ग में जीता? तो सबसे ज्यादा ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो हनुमानगढ़ ने सबसे ज्यादा पदक जीते। किसने? हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा पदक जीते। इसमें ये नहीं पूछा जाएगा किसने कितने पदक जीते, और क्योंकि नॉर्मल से है ये ओलंपिक खेला, लेकिन कुछ एक बातें हमें याद रखनी। तो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक शुभंकर वही शेरू 5 अगस्त से स्टार्ट, बाकी सारी पढ़ ली। लगभग 58.51 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, साथ साथ इसमें गेम है। राज्य स्तरीय जो खेल प्रतियोगिता हुई वो 15 से 18 सितंबर 2023 को जोधपुर के अंदर हुई। जैसे पिछले साल ग्रामीण ओलंपिक हुए थे ना, तो वो जयपुर के अंदर हुए थे, अब की बार ये जोधपुर के अंदर हुए हैं। सर्वाधिक जो पदक जीते वो हनुमानगढ़ जिले ने जीते। जैसे कुछ बात करें खेल की, तो कबड्डी में महिला वर्ग के अंदर जयपुर ने पदक जीता, और कबड्डी में पुरुष वर्ग में चूरू ने जीता, क्योंकि पुरुष और महिला वर्ग। टेनिस बॉल जो क्रिकेट वाली, अब ये क्रिकेट खेल नहीं है, टेनिस बॉल होती है ना, टेनिस खेला जाता है क्रिकेट की बॉल की आकृति का, उसमें महिला वर्ग में हनुमानगढ़ जीता। जबकि टेनिस बॉल क्रिकेट पुरुष वर्ग में दुद्दू। ये देखो 53 यानी 50 जिलों के अंदर ये प्रतियोगिता थी। कुछ नए जिलों ने भी अपना जलवा दिखाया। दुद्दू जो छोटी सी तहसील से बनकर 2-3 तहसीलों से बनकर बना, उसने भी अपना जलवा टेनिस क्रिकेट पुरुष वर्ग में दिखा दिया। वॉलीबॉल के अंदर महिला वर्ग में हनुमानगढ़, उसके बाद वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में चूरू विजेता रहा, फुटबॉल महिला वर्ग में हनुमानगढ़ विजेता रहा, और फुटबॉल पुरुष वर्ग में झुंझुनू विजेता रहा। उसके बाद बास्केटबॉल महिला वर्ग में सीकर विजेता रहा, बास्केटबॉल पुरुष वर्ग में बाड़मेर विजेता रहा। रस्साकसी, रस्साकसी के अंदर महिला वर्ग में नागौर विजेता रहा, और खो खो महिला वर्ग में नीम का थाना, ये भी इस जिले ने भी जलवा दिखा दिया। जो सीकर से अलग हुआ था, झुंझुनू से अलग हुआ था, नीम का थाना खो खो महिला वर्ग। फिर शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग में हनुमानगढ़,
एथलेटिक्स थी 100 मीटर, महिला वर्ग में शीतल चौहान बीकानेर की जीती। एथलेटिक्स 100 मीटर पुरुष वर्ग में राजपाल जाट भीलवाड़ा की जीते। एथलेटिक्स 200 मीटर में महिला वर्ग में एकता हनुमानगढ़ की जीती। और एथलेटिक्स 200 मीटर पुरुष वर्ग में सूरज चावरिया पाली जीते। एथलेटिक्स 400 मीटर महिला वर्ग में सुमित्रा जीती अनूपगढ़, इसने अनूपगढ़ श्रीगंगानगर से अलग हुआ, इसने भी जलवा दिखाया। और एथलेटिक्स 400 मीटर पुरुष वर्ग में लोकेश पारिक अजमेर के जीत। ये टोटल जो खेल थे उनमें कौन कौन जीता, ये पूरा विवरण मैंने आपको दे दिया। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक राज्य स्तरीय आयोजन में सर्वाधिक पदक किस जिले ने जीते? हनुमानगढ़ ने। तो ये पूरा विवरण आपके सामने है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अलग से मैं आपको नाना क्लासेस शिवसर पर भी करवा दूं। अगला प्रश्न, राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है? राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। अब राजस्थान विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों है? राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। कौन बनी है? प्रोफेसर अल्पना कटेजा, ये चर्चा में है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की भी महिला कुलपति है सुनीता मिश्रा। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से अलग हुआ था। और वनस्थली विद्यापीठ टोंक, हाल ही में इन्हें 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। तीसरा प्रश्न, 29 सितंबर 2023 को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मैं पहले आपको बता रहा हूँ, वर्तमान में राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव है। उनके मद्देनजर रखते हुए अब सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है। सी विजिल ऐप आपको दिया था, और चुनाव आयोग ने त्वरित न्याय करने के लिए, त्वरित सूचना देने के लिए एक सुविधा पोर्टल भी शुरू किया है। तो 29 सितंबर 2023 को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ जयपुर के अंदर। ठीक है, नर्सिंग काउंसिल के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। 29 सितंबर 2023 को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया। थीम क्या थी? मॉडर्न आउटलुक ऑन नर्सिंग एडवांसमेंट थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इस थीम पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया। कई बार ये प्रश्न सीधे पेपर में आ जाते हैं और हम ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कल अभी देखो आरएस प्री के अंदर कुछ क्वेश्चन आए थे, मैं आपको आज 2-3 डिस्कस और करूंगा। गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन किस जिले में हुआ? गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन किस जिले में हुआ? उदयपुर के अंदर। ठीक है, 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राजस्थान में खादी में उत्पादित वस्त्रों पर राज्य सरकार के द्वारा 50% की खादी वस्त्रों पर छूट दे रखी है। तो ये 2 अक्टूबर से 30 जनवरी के बीच अब महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारी बातों पर विचार, कोई जैसे कल परसों मैंने बताया था निदेशालय का गठन किया गया, फिर विभाग बनाया गया, ऐसे काम होते रहेंगे। तो गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन किस जिले में हुआ? उदयपुर के अंदर, झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर। अब कुछ बातें देखो, 24 सितंबर 2023 को उदयपुर में गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ। 23 सितंबर 2023 को जयपुर के सेंट्रल पार्क में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया था। ये कुछ सुजस की रिपोर्टें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में आती है ना महीना पूरा होने के बाद। 22 सितंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 21 सितंबर 2023 को स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं कक्षा की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हेतु शिक्षा सेतु योजना शुरू की गई। इंपॉर्टेंट देख लो, स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं कक्षा की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हेतु शिक्षा सेतु योजना शुरू की गई। और 25 सितंबर 2023 को जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इन्हें याद रखना। और 26 सितंबर 2023 को जयपुर के गोविंदपुरा में बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण भी किया। 26 सितंबर 2023 को जयपुर के गोविंदपुरा में बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण किया। और एचसीएम रिपा जयपुर में, ठीक है, हरिश्चंद्र माथुर जो है ना, जयपुर में बनने वाले ऑफिसर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। और राजस्थान अनिवार्य एफआईआर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये सारे 26 सितंबर की बात है, ये 25 सितंबर की बात है, 21 सितंबर सारी मैंने बता दी। और
24 सितंबर 2023 को गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ये आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन आया था। इसमें आरएस प्री में क्वेश्चन आया था और जिस भी विद्यार्थी आरएस प्री दिया क्लियर हो गया उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मेंस की आप तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी की घोषणा हो चुकी है। एक और बता देता हूँ, राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी ने अपनी कुछ परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की पुस्तकालय अध्यक्ष व शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2023 जो करवाता है कॉलेज शिक्षा विभाग, और इनकी तारीख फिक्स हो उसके 7 जनवरी 2024। आपको बार बार कह रहा था ना कि ये बस नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात है। जनवरी से वही कहानी वापस शुरू हो जानी है, इसलिए तैयारी में पीछे मत हटिए, आप निरंतर मेहनत कीजिए। और उसके बाद देखो, ये राजस्थान राज्य आरएस की मुख्य परीक्षा भी घोषित हो चुकी है। 27 जनवरी 2024 को और 28 जनवरी 2024 को एग्जाम होना है। और सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा सांख्यिकी विभाग के द्वारा करवाता है 25 फरवरी 2023 घोषित हो चुके हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब भर्तियां ये समझ लो कि आपको तैयारी करते रहना है, अब ये से नहीं सोच सकते कि हाँ पता नहीं कब होंगे। तो ये आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन आया था, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? उदयपुर के अंदर। कहाँ? उदयपुर में आयोजित हुआ। तो राजस्थान में पहली बार ये राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र का सम्मेलन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कौन सा सम्मेलन? 9वां सम्मेलन है। इसकी मेजबानी उदयपुर को मिली थी। ये 20 और 24 अगस्त को हुआ था, 4 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। दोबारा रिपीट होगा, देख लेना एग्जाम में। थीम थी स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज। और 17वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष ओम बिरला जी है, इनकी अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था। तो ये प्रश्न दोबारा रिपीट होगा आपके लिए। अब देखो, ये राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। 1948 में इसका वर्तमान रूप अस्तित्व में आया था। और वर्तमान में 180 से अधिक विधानमंडल इसके सदस्य हैं और भौगोलिक दृष्टि से ये 9 अलग अलग क्षेत्रों में बनता है। तो इसको याद रखना, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ उदयपुर में हुआ। और कौन सा सम्मेलन था? 9वां। और इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी की अध्यक्षता में। उसके बाद देखो, निम्न में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया? ये भी आपके आरएस प्री के अंदर आया था। तो आरएस प्री के अंदर ये अपनी पुस्तक जो है ये बड़ी रामबाण साबित हुई थी। लग सारे प्रश्न आपको मिल गए थे, क्या राष्ट्रीय, क्या अंतर्राष्ट्रीय, क्या राजस्थान स्पेशल, आरएस के पेपर को देख के निकाली थी। तो आने वाले एग्जाम में सूचना सहायक, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह सब में ये पुस्तक बड़ी ही किफ़ायती साबित होगी, क्योंकि उम्मीद भी सितंबर तक का ही डाटा आपका आएगा और इस पुस्तक में सारा है। तो ये पुस्तक ले लेना। नानक क्लासेज स्पेशल करंट पर आधारित ये पुस्तक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसकी सुविधा है। तो देवीलाल मैया को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देवीलाल मैया को प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 देवीलाल मैया को दिया गया। रचना अंतसरो ओल्मो। इसके लिए अंतसरो ओल्मो साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें जो मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है उसमें 1 लाख रुपए, बाकी बाल साहित्य और युवा पुरस्कार दिया जाता है उसमें 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसमें 22 भाषा संविधान की अनुसूची में शामिल है, 2 एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। आशीष पुरोहित को वर्ष 2022 में राजस्थानी भाषा में युवा पुरस्कार दिया था और ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। इसके अलावा आपसे पूछे, क्योंकि इसमें क्या दिया जाता है, एक तो मुख्य पुरस्कार, एक बाल साहित्य पुरस्कार, एक युवा पुरस्कार दिया जाता है। तो बाल साहित्य पुरस्कार मिला था किरण बादल को, और राजस्थानी बाल साहित्य सम्मेलन पुस्तक थी टाबरा री दुनिया के लिए अकेडमिक बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। घोषणा हो चुकी है। किरण बादल को बाल साहित्य के लिए और युवा पुरस्कार के लिए देवीलाल मैया, ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर दोबारा ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये भी आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन आया। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर। तो जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब, इसको हम कह सकते हैं AIoT, स्थापित करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाने का अनुमोदन किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के युवा स्टार्टअप्स और उद्यमियों को फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। तो ये प्रश्न तीनों की तीनों आरएस प्री के अंदर आए हुए हैं, इसलिए आप अंदाजा लगा लो कि राजस्थान का करंट कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि पीडीएफ क्विज वगैरह मिलती रहे। और ऑफिशियल हमारा दूसरा नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है, दोनों ज्वाइन कर लो ताकि लिंक वगैरह आपको कोई सूचना है वो प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया गया, तो आप सभी का सही जवाब था कालूनाथ कालवेली। और ये प्रश्न अब तक पेपरों में आए नहीं है, आने वाले पेपरों में आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड प्रदान किया गया। कमल रंगा को, के सचिदानंद को, रंजीत होस्टे को या दिलीप भट्ट को। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ी, विधानसभा की चर्चा हम डेली कर रहे हैं। कौन सी विधानसभा मध्यवर्ती चुनाव से गठित प्रथम विधानसभा थी, 7वीं। कौन सी विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग कर दी गई, 6ठी। छठी विधानसभा के अध्यक्ष महारावल लक्ष्मण सिंह थे और बाद में गोपाल सिंह बने। 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई बने। और किस विधानसभा के समय राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा, 9वीं विधानसभा से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो जवाब दिए थे, बहुत सारों को नहीं आए, लेकिन इन क्वेश्चनों को अब देख लेना, लिख लेना, आगे आने वाले पेपरों में बड़े काम देंगे। नेक्स्ट हो जब आपके लिए, किस विधानसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ, पहली बार प्रयोग हुआ। और किस विधानसभा में संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, महिला विधानसभा। किस विधानसभा में राजस्थान में तीनों बड़े पद महिलाओं के पास थे, तीनों बड़े पद महिलाओं के पास थे। यहाँ लिख भी मैंने दिया, ऐसी विधानसभा जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष तीनों पद महिलाएं थी। एक ही जैसे तीसरा और पांचवा एक सेम प्रश्न है, तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। और अब भर्तियों का वापस पिटारा शुरू हो चुका है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब जल्द ही आपके लिए देखो लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक एलडीसी की भर्ती आने वाली है, तो तैयार हो जाओ, तैयारी करने लग जाओ। 2 ही महीने है, उसके बाद में फिर वापस भर्तियां आ जाएगी और आपके पास से निकल जाएगी, आप देखते रहोगे। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा 2024 में पक्का होगा, इसलिए पहले से कमर कसोगे तो तैयार रहोगे। रीट लेवल 2 की मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट प्री और मेंस दोनों की टॉपिक वाइज भी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चल रही है। और ये कॉलेज लेक्चरर वाले तो अब जाग जाओ, अब जागे नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन पेपर 3 संपूर्ण सिलेबस पर आधारित ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन कर लो। जो मैं क्लासें दे रहा हूँ वो पढ़ लो। और जो विद्यार्थी कोई साइंस कमजोर है, साइंस की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, तो हमारा दूसरा जो ऐप है प्रताप क्लासेज, उस पर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साइंस पूरे 15,000 प्रश्नों की प्रीवियस ईयर 1991 से 2023 तक हर एक टॉपिक के टेस्ट शुरू हो चुके हैं, तो वो भी आप टेस्ट लें। और साइंस हर एक एग्जाम में आती है, उसको अभ्यास के माध्यम से बार बार अभ्यास करते करते तैयार कीजिए। इसके अलावा ये पुस्तक है ही बाजार में, आपको लेनी है अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन करवाना है तो। और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके की जो सीरीज वाइज टेस्ट है, सीरीज नंबर 4 अब मंडे से स्टार्ट होने जा रही है और इसका वीडियो भी आपको रोज मिलेगा। बस आप निरंतर अध्ययन करें। 4 परीक्षाएं इनकी घोषित हो चुकी है तारीख, बाकी भी निरंतर आपको भर्तियां मिलती रहेगी। बस आपको पढ़ना है, मेहनत करना है और आपको कामयाब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।